क्या आप भी गुर्दे की बीमारी में मुब्तला हैं या आप डायलिसिस पेशेंट हैं, तो डायलिसिस के हवाले से और डायलिसिस की डाइट के हवाले से आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून रशीद है और आप देख रहे हैं दी हेल्थ केयर। चूँकि मेरी फील्ड मेडिकल की है और मेडिकल में मैं नेफ्रो डिपार्टमेंट डायलिसिस से मुंसलिक हूँ, तो आज हम डायलिसिस पे बात करेंगे और किडनी पे बात करेंगे। किडनी फेलियर कैसे होता है, क्यों होता है और डायलिसिस में तकलीफ़ होती है क्या। तो ऐसा है कि जब आपकी किडनी में डिजीज़ होता है, किडनी डिजीज़ या किडनी फेलियर दो तरह से होती है। जिस तरह का मेरी पहली एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने किडनी के फेलियर के टाइप्स बताए थे। एक एक्यूट किडनी डिजीज़ होता है और एक आपका क्रॉनिक किडनी डिजीज़ आता है। अच्छा, जब आपकी किडनी फेलियर की तरफ चली जाती है या फेल हो जाती है तो हम डायलिसिस पे आते हैं। सबसे पहले तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो आगे पीछे की बातें सुन के कहते हैं जी कि डायलिसिस से पता नहीं क्या हो जाएगा, हम डायलिसिस पर जाएंगे तो हम वापस नहीं आएंगे या हम मर ही जाएंगे या हमें पता नहीं कितनी ही तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता। पहले के दौर में ऐसे होता था कि इसमें डायलिसिस में तकलीफ़ होती थी, लेकिन अब बहुत लेटेस्ट दौर आ चुका है जिसमें बहुत ऐसी लेटेस्ट मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं जिनमें हम इसमें तकलीफ़ का अंसर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अब ऐसा है कि जब पेशेंट की किडनी फेल होती है तो पेशेंट को हमें डायलिसिस पे लाना पड़ता है। तो डायलिसिस बेसिकली होता क्या है? डायलिसिस ये होता है कि जब आपकी किडनी वर्किंग करना छोड़ देती है। किडनी आपकी करती क्या है? किडनी आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है उसको प्यूरिफाई करती है। उसमें आपके जो वेस्ट मटेरियल होता है या वेस्ट फ्लूइड होता है या कुछ भी चीज़ें ऐसी वेस्ट की होती हैं वो आपके यूरिन के थ्रू पास करके वो ख़त्म कर देती है। जब आपकी किडनी फेलियर होती है, किडनी काम करना छोड़ देती है, तो हम डायलिसिस पे आते हैं। तो डायलिसिस की जो मशीन होती है बेसिकली वो मशीन डायलिसिस की आपकी किडनी का काम करती है। आपकी बॉडी में आपकी किडनी का काम करके आपके ब्लड को प्यूरिफाई करके आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करके आपके बॉडी में रिटर्न करती है। तो इसमें अब तकलीफ़ का आंसर बहुत कम हो चुका है। डायलिसिस बेसिकली आपके सर्वाइवल के लिए होता है। डायलिसिस आपको हफ्ते में 2 या हफ्ते में 1, जैसे आपकी किडनी का ग्राफ है फेलियर का, वैसे हमें डायलिसिस करना पड़ता है। तो डायलिसिस से आपकी किडनी ठीक नहीं होती। डायलिसिस से आपकी किडनी को सपोर्ट दी जाती है। एक आर्टिफिशियल किडनी होती है डायलिसिस मशीन जिससे आपको सर्वाइवल दिया जाता है, आपकी लाइफ बढ़ाई जाती है या सर्वाइवल के लिए डायलिसिस करना पड़ता है। तो ऐसा है कि डायलिसिस पे आने के बाद पेशेंट्स कहते हैं कि हमारे डायलिसिस हम करवाते हैं फिर भी हमारे जो पैरामीटर्स हैं, बेसिकली जो मेन पैरामीटर्स होते हैं वो RFDs होते हैं, जिनमें यूरिया, क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम आपका आ जाता है, पोटेशियम वगैरह आ जाता है, ये आप वैसे ही हो जाते हैं। बेसिकली होता है ऐसा है कि आप जब डायलिसिस करवाते हैं तो उसके ठीक 3 घंटों के बाद आपके पैरामीटर्स दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। इससे होता है किडनी का ग्राफ होता है। कुछ पेशेंट्स के डायलिसिस 1 हफ्ते के बाद होते हैं क्योंकि उसका जो किडनी होता है वो 1 हफ्ते तक टॉलरेट कर लेता है, और कुछ पेशेंट के डायलिसिस हफ्ते में 2 दफ़ा होते हैं क्योंकि उसकी किडनी 3 दिन की ही टॉलरेट कर सकती है। 3 दिन के बाद उसके पैरामीटर्स काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इससे ये होता है कि आपका जो 3 दिन का आपका डायलिसिस है, 3 दिन के आप इसको एक्सटेंड करते हैं, आप 4 पे 5 पे जाते हैं। तो इससे आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? प्रॉब्लम्स आप में सबसे पहले होती हैं कि आपके RFDs, क्रिएटिनिन और ये यूरिया वगैरह बढ़ता है, जिससे आपको प्रॉब्लम मेन आपकी ब्रीदिंग इशू होता है, आपको नोजिया होता है, आपको वॉमिटिंग आती है, आपका दिल ख़राब होता रहता है, आपको बेचैनी रहती है। और इससे आपको अगर इलेक्ट्रोलाइट्स में चले जाएँ, फिर फॉस्फोरस में चले जाएँ, आपको फॉस्फोरस बढ़ता है तो आपको एचिंग शुरू हो जाती है, पूरी बॉडी में खारिश वगैरह रहती है। तो इसकी ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अगर आप डायलिसिस में कुछ अरसे से हैं तो आपका यूरिन का जो आउट है, यूरिन पास होने का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। आप इनटेक ज़्यादा करते हैं, यूरिन कम पास होता है। इससे आपका ये होता है कि जो फ्लूइड होता है आपकी बॉडी के अंदर रुकता है। जब आपका फ्लूइड बॉडी के अंदर रुकता है तो वो आपके लंग्स में जमा होता है, तो वो आपको ब्रीदिंग इशू बनाता है, आपको सांस लेने में मसला करता है, आपको लेटने में मसला हो रहा है, आपको उठने में मसला हो रहा है, आपको चलने में मसला हो रहा है, आपको सांस का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये डायलिसिस लेट करवाने की वजह से होता है। डायलिसिस आपको करवाना ज़रूर चाहिए अगर आपका किडनी फेलियर की तरफ जा रही है। इससे आपकी किडनी में आपके जान के लिए मज़ीद रिस्क नहीं होता। आपको ये बेहतरी के लिए, आपको सर्वाइवल के लिए, आपके रिलीफ के लिए ही ये डायलिसिस किया जाता है। और अगर आप फिर कहते हैं कि इसमें डाइट ज़रा कॉन्शियस करनी पड़ती है। आपने पोटेशियम की चीज़ें ज़रा देख के हर पेशेंट की जो फिजिक होती है, हिस्ट्री होती है, डिफरेंट होती है। क्या बताएंगे तो हर पेशेंट की
की फ़िज़िक डिफरेंट होती है। अब हमारी डाइट पे अगर कोई पेशेंट उसको इम्प्लीमेंट करता है तो वो उसकी फ़िज़िक डिफरेंट है, वो उस पर जो होती है डाइट उस पर सूट नहीं करती या उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें ये होता है कि फिर आपको अगर डाइट का कोई प्रॉब्लम है या डाइट आपको इसमें डाइट चार्ट या डाइट प्लान का प्रॉब्लम है, डाइट चाहिए किडनी के पेशेंट के या डायलिसिस पेशेंट के लिए, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको इसके हवाले से बेहतर गाइड करेंगे और बेहतर मशवरा देंगे। जज़ाकल्लाह खैर।